बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में रमज़ान साल के दौरान पहला मंकी पॉक्स का मरीज सामने आ गया। मलीर के रिहायशी 29 साला शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है, जो कि जना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुतासिरा शख्स में मंकी पॉक्स की इब्तदाई अलामात 15 मार्च को सामने आई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक मुतासिरा शख्स की बैरून मुल्क आने जाने की हिस्ट्री मौजूद नहीं। महकमा सेहत की सूबे भर के अस्पतालों को इक़दामात करने की हिदायत। महकमा स्कूल तालीम नए तालीमी साल के लिए 10 निसाबी किताबें छपवाने में नाकाम हो गया। पुराने बच्चों से किताबें वसूल करके नई क्लासेस वाले तालिब इल्मों को दी जाएंगी। महकमा स्कूल तालीम की चीफ एडवाइजर फौजिया खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के डायरेक्टर्स को इरसाल किया गया, जिसमें लिखा गया कि तमाम अफसरान तलबा से इम्तहानात के बाद किताबें वापस लेकर बुक बैंक में जमा करवाएं। ये किताबें नई क्लास में शामिल होने वाले तालिबे इल्मों को फराहम की जाएंगी। तमाम अफसरान को पाबंद किया गया है कि वो हुकूमत के इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज हो गया, लेकिन गैस बहरान बदस्तूर बरकरार है। गैस बंदिश का जारी शेड्यूल भी कारगर साबित न हो सका। शहरी सहर व इफ्तार में गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। गैस का शेड्यूल आया मगर गैस न आई, शहरी बेबस। एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियां रोजेदारों का आखिरी सहारा बन गए। शहर कायद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लांडी 36 बी, कोरंगी नासिर जम, मार्टन क्वार्टर्स, लियारी ओल्ड सिटी एरिया और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में गैस की बंदिश मामूल बन गई। सहरो इफ्तार के औकात में गैस गायब या प्रेशर में कमी शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन रही है। शहरी कहते हैं कि सुई सदरन का जारी करदा शेड्यूल गैर मौसर साबित हुआ। मुकर्ररा औकात में भी गैस की अदम फरामी, प्रेशर की शदीद कमी ने घरेलू उमूर दरहम बरहम कर दिए। गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों के जरिए सहरो इफ्तार की तैयारी करने पर मजबूर हैं। नासिर जब में रहते हैं, गैस नहीं आती, बिल्कुल भी लकड़ियों पे पकाते हैं। 2 बजे उठते हैं, जैसे गैस आते हैं उसके हिसाब से हम अलार्म लगा कर जनाब अली फिर उठ के बना लेते हैं और फिर 4 बजे उठ के फिर सैरी कर लेते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सदरन गैस का दावा है कि रमजानुल मुबारक में सार्फिन को इजाफी गैस की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि दूर दराज इलाकों में शेड्यूल से पहले गैस सप्लाई की जा रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में चीनी मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जाने लगी। चीनी सरकारी रिटेल कीमत 164 रुपए किलो के बरक्स 170 रुपए से 175 रुपए किलो तक बेची जा रही है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, इंतजामिया बेबस, चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चीनी की सरकारी रिटेल कीमत 164 रुपए किलो के बरक्स 170 रुपए से 175 रुपए किलो तक खुलेआम फरोख्त हो रही है। मज़ाफाती इलाकों में चीनी 180 रुपए किलो तक बेचे जाने की इत्तलात है। शहरी कहते हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए मुताल्लिका इदारों की कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही। चीनी की कीमत कम करने के लिए इसका इस्तेमाल छोड़ने का कड़वा घूंट पीना होगा। चीनी की कीमत मैं बोलना 200 रुपये हो जाएगी। अपना चीनी है नहीं मुल्क में, सारी इन्होंने बैठ बेच दी। अभी खुद मंगाएंगे बैठ से तो 200 रुपये किलो उनको खुद पड़ेगी। चीनी आप जितना आप कम से कम रखोगे, ये वाइट पॉइजन कहते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ में चीनी तो चीनी के रेट बढ़ गए। सिंपल है, चीनी खाना छोड़ दें, खुद सेट हो जाएगा। दुकानदारों ने चीनी महंगी होने की वजह एक्सपोर्ट को करार दे दिया। कहते हैं अखराजात और मुनाफे का तखमीना लगाकर चीनी फरोख्त की जाती है। मकसद है कि 8,200 रुपये कटा हुआ तो कितने की चीनी पड़ गई? 164 की पड़ गई। 6 रुपये में 2 रुपये किराया जाएगा। 4 रुपये में अगर 50 किलो 30 किलो कोई दुकानदार बेचेगा तो 120 रुपये सारे दिन में कमाएगा। इंतजामिया चीनी की कीमत करके शहरियों के मसाइल में कमी कर सकती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। IMF से मुज़ाकरात में कामयाबी के मस्बत असरात आए। सिर्फ एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 2,906 पॉइंट्स की शानदार तेज़ी रिकॉर्ड हुई। इंडेक्स 1,18,400 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में गामज़न हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और जल्द खुशखबरी मिलेगी। यही तवक्कुआत स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर गईं। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 2,906 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.5% इजाफे के साथ 1,18,442 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
हफ्ते के दौरान डॉलर इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,19,421 और कम तरीन सतह 1,15,883 रही। स्टॉक माहिरीन कहते हैं IMF मज़ाकरात में कामयाबी की खबरों ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया है, जिनका कहना है कि महंगाई में कमी और माशी अदद-ओ-शुमार में बेहतरी स्टॉक मार्केट की सरगर्मियों में तेजी ला रही है। इस हफ्ते जो है मार्केट जो है चार ट्रेडिंग डे में जो तकरीबन पॉजिटिव बिहेव किया और आज भी जो है मार्केट पॉजिटिव है और आपने देखा कि इसमें जो 1,19,000 के बाद सतह जो है वो अबूर भी की और नया रिकॉर्ड भी कायम किया। जिस तरह आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब का जो सऊदी अरब का दौरा है तो उससे भी मुतवक्को है कि अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में 157 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 54 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 273 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो बढ़कर 14,398 अरब रुपए हो गई। कैमरामैन हसनैन के साथ अशरफ खान, सिटी 21। दरामदी बिल के तलब पर अमरीकी डॉलर जनवरी 2024 की सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 6 पैसे पर जा पहुंचा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एक हफ्ते में डॉलर, बरतानी पाउंड महंगे। दरामदी बिल की तलब पर अमरीकी डॉलर जनवरी 2024 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 22 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 11 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 6 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल 3 माह में 15 अरब डॉलर पहुँचने पर रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते के आगाज में हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपया थोड़ा सा वीक हुआ था, लेकिन यूं ही कुछ नंबर्स आए, हमने देखा कि 10 करोड़ डॉलर हमें वर्ल्ड बैंक की जानिब से इशू किए गए। फिर इसके बाद पाकिस्तानी जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, वो मुस्तहकम रहते हैं 11.4 बिलियन डॉलर के पास। देखिए, डॉलर काफ़ी टाइम से जो है ना वो रुका हुआ था, लेकिन लास्ट 15 डेज हम देख रहे हैं कि रुपीज़ में थोड़ा सा दबाव था, लेकिन ओवरऑल कोई इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि चाइना की तरफ से हमने देखा कि 1 साल के लिए जो लोन था वो रीशेड्यूल हुआ है। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से जो हमारे पास तरसीलात आई हैं, वो भी एक रिकॉर्ड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 74 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए 89 पैसे और बरतानी पाउंड 46 पैसे महंगा होकर 365 रुपए 28 पैसे का हो गया है। एक हफ्ते में UAE दिरहम 6 पैसे महंगा होकर 76 रुपए 74 पैसे और सऊदी रियाल 1 पैसे बढ़कर 75 रुपए 26 पैसे पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के मजमूई ज़खायर 8 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे से 16 अरब डॉलर से तजावज कर गए, जिससे आइंदा हफ्ते रुपए पर बढ़ता हुआ दबाव कम हो सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। अहलियाने कराची ने गवर्नर हाउस के बाहर रखी उम्मीद की घंटी से उम्मीदें बांध ली। शहरी अपने मसाइल के लिए बेल ऑफ होप पर आकर दरखास्तें देने लगे। अब तक 13,27,274 अफराद दरखास्तें दे चुके हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी ने मायूस चेहरों को खिला दिया। रोशनियों के शहर के बासी मसाइल से छुटकारा के लिए उम्मीद की घंटी पर पहुंचने लगे। गवर्नर सिंध का कहना है कि मैं आवाम का भाई हूँ, किसी भी परेशानी की सूरत में मेरे पास चले आओ। शहरी अपने मसाइल उम्मीद की घंटी बजाकर गवर्नर सिंध के नाम दरख्वास्त पेश करते हैं, जिस पर काम शुरू हो जाता है। इंचार्ज बेल ऑफ होप दानिश खान कहते हैं कि शहरियों के मसाइल हल के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। ये एक मस्बत कदम है। उम्मीद की घंटी पर अब तक 13,27,274 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं, जिनमें से 81% से जायद पर शहरियों की मदद की जा चुकी है। पाकिस्तानियों की जो है वो मुश्किलात की दाद रसाई हो रही है, ग्रीवेंसेस की रिडर्सल हो रही है, और ये इनिशिएटिव जो है बेल ऑफ होप का ये 24/7 जो है वो हम के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे जितने भी साइल आते हैं या फिर जितने भी लोग जो है वो मुश्किलात लेकर आते हैं, तो उनका इदराक जो है वो देन एंड देयर करने की कोशिश की जाती है। उम्मीद की घंटी पर आने वाले शहरी कहते हैं कि हम बहुत पुरुम्मीद हैं। अल्लाह ताला गवर्नर सिंध को ऐसे ही अवामी खिदमत में लगाए रखे। मैं ये पैगाम गवर्नर साहब को दूंगी कि मेरे बेटे की बाइक चोरी हो गई है, इसका वालिद साहब भी नहीं है, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सारी दुआएं हैं। मेरे बेटे ने काम के लिए बाइक ली थी किश्तों पे, अभी तक किश्त भी पड़ी हुई है। मैं काफ़ी टाइम से बीमार पड़ा था, 2 साल से सेट है, और मेरे को घर का किराया चढ़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेहरबानी मेरे साथ कोई तावन किया जाए। महकमा सेहत सिंध की जानिब से 5 साल से कम उम्र बच्चों को बीमारी से बचाव की मुफ्त वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। तबी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन मुफ्त सहूलत से फ़ायदा उठाएं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। महकमा सेहत सिंध बीमारियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बच्चों को 12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। खसरा, नमूनिया, पोलियो, दीगर बीमारियों की मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही हैं।
सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में अपने बच्चों को वैक्सीन के लिए लाने वाले वालिदैन बोले तमाम शहरी अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ये है कि भाई लगवानी चाहिए वैक्सीन, जो भी बीमारी है सब करवानी चाहिए, जो भी है टीके वगैरह सब लगवानी चाहिए, बीमारी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल वैक्सीन लगानी चाहिए, बच्चा सेहतमंद रहता है इससे। वैक्सीन लगाने वाले सीनियर अफसर आमिर खान ने बताया कि रोजाना की बुनियादों पर दर्जनों बच्चों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही हैं। हमारे जो है सेंटर के ऊपर रोज़ाना वैक्सीनेशन होती है, BCG, मीज़ल्स वगैरह, और हम लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स भी हैं और यहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पे अच्छे क्लाइंट आते हैं हमारे पास, हम उनको अवेयरनेस कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से सब बता रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारे पास तकरीबन पूरी कंप्लीट हमारे पास वैक्सीन होती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहर में आए रोज मुख्तलिफ बीमारियां सामने आती रहती हैं, जिनसे बचने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। माँ और बच्चे की सेहत के लिए अहम इक़दाम रूपानी फाउंडेशन के तहत FB एरिया में वेल बींग प्रोग्राम का इनेकाद, जिसमें माओं ने अपने बच्चों के हमरा शिरकत की। प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी पेश की। मुमताज चिगरी की रिपोर्ट देखिए। तालीम याफ्ता सेहतमंद माँ और बच्चा मुआशरे की अहम इकाई रूपानी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम FB एरिया में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें माओं के हमरा आने वाले बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ पेश की। सिटी 21 से गुफ्तगू में रूपानी फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर फरहान जुमानी ने कहा कि इवेंट का मकसद माओं को आगाही फराहम करना है। फैमिली वेलबींग हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम उनको वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से इन्हें आगाही देने की कोशिश करते हैं, एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें, ताकि ये ना सिर्फ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें बल्कि अपने साथ जो इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो पे ये अपनी ज़िंदगी गुजारी है उनकी भी मदद कर सकें। इस मौके पर दीगर शुरका का कहना था रूपानी फाउंडेशन पिछले एक अरसे से माँ और बच्चे पर काम कर रही है और इनकी तवज्जो ज़ीरो एजुकेशन पर है। अगर माँ तरबियत याफ्ता हो और बच्चा दुनिया में आने के फौरन बाद से तालीमी सरगर्मियों में लग जाएगा तो वो बच्चा मुस्तकबिल में कामयाब हो सकेगा। सबसे पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स कितना अटेंशन दे रहे हैं अपने बच्चों को और किस तरीके से पेरेंट्स का रिएक्शन और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की लाइफ में। बच्चों के शुरू के 5 साल ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो बच्चों को ये चीज़ उनकी आगे की, उनकी टीनेज, उनकी अडल्ट लाइफ पूरी शेप करते हैं। आज की जो हमारी एक लेटेस्ट अप्रोच है, जो इनोवेटिव अप्रोच है या टेक बेस्ड अप्रोच है, वो ये कहती है कि हम बच्चों को डिजिटल मनी या फिर जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की तरफ जो है एक अवेयरनेस जो है उसको देखा जाए, मतलब लाइक उनको उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। रूपानी फाउंडेशन के प्रोग्राम में पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से इफ्तारी के बॉक्सेस का एहतमाम भी किया गया था। कैमरामैन जहांजेब के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा राशिद महमूद सोमरो की शिरकत। गवर्नर सिंध के तमाम इनिशिएटिव्स की तारीफ की, कहा कि कामरान टिसोरी से ताल्लुक पुराना है, गवर्नर सिंध नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और यहाँ पर इत्तेहाद रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है वो जारी है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। देखिए, कामरान टिसोरी साहब के साथ एक मेरा पुराना ताल्लुक़ है, मेरे शहीद वालिद का भी उनसे एक ताल्लुक़ था। कोई 20 साल से ज़ायद के अरसे पे मोहित हमारा उनसे ताल्लुक़ है और वही ज़ाती ताल्लुक़ जब वो अपने घर में होते थे तभी उनसे मुलाकातें होती थी, अब वो गवर्नर हाउस में हैं तो उनसे मुलाकातें रहती हैं। लेकिन बात ये है कि एज अ गवर्नर उन्होंने प्रूव किया कि गवर्नर सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं होता, अगर चाहे तो गवर्नर बहुत कुछ कर सकता है। और जिस तरह उन्होंने लोगों के लिए अमली खिदमात सर अंजाम दी है, देखें सबसे बड़ी खिदमत ये नहीं है जो आज हो रही है, ये रमज़ान की रहमतें समेटी जा रही हैं, बरकतें समेटी जा रही हैं। रमज़ान के अंदर जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को रोज़ा रखवाना, किसी को रोज़ा खुलवाना, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जन्नत की बिशारत उसको दी गई, हौज़ कौसर से जाम की बिशारत दी गई और बहुत सारी बिशारतें हैं, ये आज वो समेटी जा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कामरान टिसोरी साहब ने जिस तरह यहाँ एक IT का शोबा कायम किया है और पूरे सूबे सिंध के नौजवान बच्चों और बच्चियों को वो तालीम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी खिदमत है। तालीम के ज़ेवर से आरास्ता बच्चों को कर रहे हैं, तो रमज़ान की बरकतें भी वो समेट रहे हैं, लोगों की दुआएं भी समेट रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों को तालीम भी दे रहे हैं, उनके फ्यूचर को
کو سیکور کر رہے ہیں. میرا خیال یہ کہ یہ قابل تعریف اقدامات ہیں, اس پر یقیناً کامران ٹسوری میرے بھائی جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ تھے راشد محمود سمرو صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنر سندھ کے جو انیشیٹو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اور خصوصاً جو آئی ٹی کی تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھا رہے ہیں, طلبہ و طالبات کا. یہ ایک پاکستان کی معیشت کو آنے والے وقت میں ایک ایسا مضبوط سہارا دے گا جو یقیناً پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکے گا. اور گورنر سندھ کے جو انیشیٹو ہیں وہ ان کے اقدامات انتہائی مثبت ہیں. جی.